बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अंबिया कराम को इंसानों बनीन की हिदायत के लिए भेजा और इन्हें मोजज़ात के तौर पर जितनी चीज़ें अता फरमाई, कुरान मजीद में इन चीज़ों को निशानियों के तौर पर बयान किया गया। आज की वीडियो में हम आपको अल्लाह पाक की मुक़द्दस जन्नती चीज़ों के बारे में बताएंगे। नंबर 1, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के कदम मुबारक का निशान। नाजरीन, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को श्रीलंका के श्री पैडन नामी पहाड़ की चोटी पर उतारा गया। इस वक्त हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पाँव इस पहाड़ पर और सर आसमान में था। फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के कद को कम करके 60 गज और चौड़ाई 7 गज कर दी गई। जिस पत्थर पर आप अलैहिस्सलाम ने कदम मुबारक रखा वो नरम हो गया और इस पर आपके पाँव के निशान ज़ब्त हो गए। कहा जाता है कि ये वो मुक़द्दस पत्थर है जिस पर आप अलैहिस्सलाम के कदम मुबारक का निशान नक्श है। इस पत्थर पर मौजूद पाँव की लंबाई 5 फुट 7 इंच बताई जाती है। नंबर 2, हजर अस्वद। नाजरीन, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ज़मीन पर उतारे जाने के बाद हजर अस्वद ज़मीन पर उतारा गया। इस वक्त हजर अस्वद की रोशनी की शुआएं कई मीलों तक जाती थी। हदीस नबवी है कि हजर अस्वद को जन्नत से उतारा गया है और यह दूध की तरह सफ़ेद था। फिर बनी आदम की खताओं ने इसे स्याह कर दिया। हजर अस्वद जन्नत के यकूतों में से एक यकूत है। इसको हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के साथ जन्नत से उतारा गया था। जन्नत से लाने वाले हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम थे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने हजर अस्वद को पहचाना तो इन्हें इससे मोहब्बत हो गई। नाजरीन, अल्लाह ताला ने जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को सारी दुनिया की बादशाहत अता फरमाई तो आप अलैहिस्सलाम ने जन्नत को एक तख्त बनाने का हुक्म दिया जिसकी लंबाई 3 कोस थी। यह तख्त हाथियों के दांतों से बनाया गया जो फिरोज़ा और ज़मुर्द जैसे पत्थरों से मुरसा था। इस तख्त के चारों तरफ सोने की ईंटें लगी हुई थी। इस तख्त के दाएं और बाएं जानिब 1000 कुर्सियां लगाई गईं जिन पर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के वज़रा और दरबारी बैठते थे। जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम इस तख्त पर बैठते तो तमाम परिंदे हवा में मुअल्लक़ होकर इस पर साया कर देते। ये तख्त हज़ारों मीलों का सफ़र चंद लम्हों में तय कर लेता था। इस तख्त को ताऊस के नाम से भी जाना जाता है। नंबर 4, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी। नाजरीन, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी को जन्नत से उतारा गया और इसे सबसे पहले हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के सपुर्द किया गया था। फिर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद ये अंगूठी उनके बेटे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की मलकियत में आ गई। हदीस मुबारका के मुताबिक हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी में कलमा तैयबा नक्श था और इसका रंग आसमानी था। इस अंगूठी की तासीर ये थी कि इंसान, हैवान, चरिंद परिंद और परियां सब उनके पास खिंचे चले आते थे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम की अंगूठी पहनकर अमूर कायनात बड़े अच्छे तरीके से चलाते थे और जब ये अंगूठी उनके पास ना होती तो उनके दिल को सुकून व इत्मीनान ना होता और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद ये अंगूठी गायब हो गई। नंबर 5, मकाम इब्राहीमी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुक्म से खाना काबा की तामीर की थी। खाना काबा की तामीर के वक्त जब खाना काबा की दीवारें हाथ की ऊंचाई से ऊपर हो गई तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक पत्थर पर खड़े होकर चुनाई का काम करने लगे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बरकत और ताज़ीम के तौर पर यह पत्थर मोम की तरह नरम हो गया और इस पत्थर पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पाँव मुबारक के निशानात नक्श हो गए। इसे मकाम इब्राहीम और निशाने इस्माइल भी कहा जाता है जो मस्जिद हरम के सहन में खाना काबा के पास मौजूद है। नंबर 6, ताबूत सकीना। हज़रत सैयदना हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के इस दुनिया में तशरीफ़ लाने के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें शमशाद नामी दरख्त की मजबूत लकड़ी और सोने से बना हुआ एक संदूक अता फरमाया जिसे
ताबूत सकीना का नाम दिया गया। ये संदूक 3 गज लंबा और 2 गज चौड़ा था और इसे जन्नत से उतारा गया था। फिर ये संदूक तमाम नबियों से होता हुआ हज़रत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा। इस संदूक की बरकत से बनी इसराइल पर आने वाली तमाम मुश्किलें टल जाती थी। ताबूत सकीना में तौरात शरीफ की तख्तियों के टुकड़े, जन्नत की लाठी, मूसा अलैहिस्सलाम का लिबास, हज़रत सैयदना हारून अलैहिस्सलाम का इमामा, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी और बनी इसराइल पर नाजिल होने वाला मनो सलवा भी मौजूद था।